दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दो पॉपुलर माइनिंग ऐप के बारे में। एक है बी नेटवर्क और एक है इंटरलिंक माइनिंग ऐप। अब इन दोनों के बीच हम कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, माइनिंग ऐप जैसे हमने पाई का समय देखा, उसी तरह आज के समय में 2025 और 26 में जो माइनिंग ऐप ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें लोग ज़्यादा हैं, जिनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, उन दोनों माइनिंग ऐप, एक इंटरलिंक और एक बी नेटवर्क, इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं कि इसमें से कौन बेस्ट है और कौन सा कितना कैपेबल है आने वाले समय में एयर ड्रॉप करने के लिए या फिर बेनिफिट देने के लिए। तो समझने की कोशिश करेंगे छोटे से वीडियो में। तो वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम है, अगर आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, हमारे ट्विटर अकाउंट को नहीं ज्वाइन किया है, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स वगैरह शेयर की जाती है। तो सबसे पहले बात करें टोकन की लॉन्चिंग के बारे में। तो जो इंटरलिंक माइनिंग ऐप है ये अभी फरवरी 2025 में आया है, और जो बी नेटवर्क है वो दिसंबर 2021 में आया है। यानी जो इंटरलिंक है वो 1 साल में चल रहा है और जो बी नेटवर्क है उसका चौथा साल चल रहा है। यानी बी नेटवर्क कहीं ना कहीं पुराना प्रोजेक्ट है। उसके अलावा बात करें टोकन की, तो जो बी नेटवर्क है उसके टोकन का नाम है BEE। वहीं पे इंटरलिंक माइनिंग ऐप में दो टोकन है, एक है ITL टोकन, दूसरा है ITLG टोकन। उसके अलावा बात करें सप्लाई की, तो बी नेटवर्क जो है उसकी सप्लाई क्लियर नहीं है। बी नेटवर्क ने बोला है कि हमारा जब तक माइनिंग चलेगा और जैसे ही माइनिंग स्टॉप होगा ना, वैसे ही उसकी टोटल सप्लाई बन जाएगी। लेकिन इंटरलिंक के केस में ऐसा नहीं है। इंटरलिंक ने पहले ही सप्लाई को फिक्स कर दिया है। जो सप्लाई है वो 10 बिलियन और 100 बिलियन है। टोकन दो हैं तो दो सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा बात करें टोकन को ट्रांसफ़र करने की, निकालने की, तो देखो दोनों में माइनिंग करते हैं, दोनों में टोकन आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में टोकन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। यानी आप उस टोकन को किसी को दे नहीं सकते हो। अभी आपके मोबाइल फ़ोन के ऐप में ही वो टोकन अवेलेबल है। बात करें यहाँ पर फंडिंग के बारे में, देखो बी नेटवर्क की फंडिंग के बारे में कोई क्लियर डेटा नहीं अवेलेबल है कि इसे फंडिंग मिली है या नहीं मिली है, न बी ने कभी बताया है। लेकिन वहीं पे हम बात करें इंटरलिंक माइनिंग ऐप में, तो इंटरलिंक क्लेम करता है कि मुझे फंडिंग मिली हुई है, लेकिन कोई क्लियर डेटा देखने को नहीं मिलता है। आई थिंक बाद में एक्सपोज करें। उसके अलावा बात करें दोनों प्रोजेक्ट के ओनरशिप के बारे में, आखिर इसका ओनर कौन है। तो देखो मैंने वीडियोस में बी नेटवर्क के ओनर के बारे में बताया है और वीडियो में इंटरलिंक के भी ओनर के बारे में बताया है। लेकिन अगर हम बात करें रियल ओनर के बारे में जो ट्रस्टेबल हो, तो देखो दोनों की सोशल मीडिया अकाउंट और चीज़ें हाइड देखने को मिलती है, बस नाम और फेस सामने देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में ओनर एक ही जैसे हैं, लेकिन अनक्लियर हैं, और आप समझो कि हाँ डेटा तो अवेलेबल है बस। उसके अलावा बात करें कम्युनिटी की, तो देखो यहाँ पर जो कम्युनिटी है ना, दोनों में काफ़ी ट्रस्टेबल कम्युनिटी है। लेकिन वहीं पे इंटरलिंक की कम्युनिटी 4 मिलियन यूज़र की है और वहीं पे बी नेटवर्क की जो कम्युनिटी है 27 मिलियन यूज़र की है। आखिर इसने 4 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं। उसके अलावा बात करें ट्विटर के फॉलोवर की, तो जो इंटरलिंक माइनिंग ऐप है उसके 200K के आसपास इनके फॉलोवर हैं। वहीं पे बी नेटवर्क की जो कम्युनिटी है वो है 822K की। तो कहीं ना कहीं बी टाइम के साथ पहले आया था मार्केट में, तो उसी प्रकार से अचीवमेंट भी इसने गेन किया है। उसके अलावा रेटिंग की बात करें तो जो इंटरलिंक है वो 4.5 रेटिंग कैप्चर करता है और वहीं पे बी नेटवर्क 4.3 रेटिंग कैप्चर करता है। तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक इस केस में विनर हो जाता है। उसके अलावा KYC की बात करें तो दोनों जो एप्लीकेशन है ना, ये KYC स्टोर करते हैं, यानी यूज़र जो होता है उसकी KYC को अपने पास रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसके अलावा बात करें सेल करने के बारे में, तो जो बी नेटवर्क है जो इंटरलिंक, दोनों में से किसी टोकन को आप सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, ना ही इसका P2P वगैरह चल रहा है। उसके अलावा सबसे फाइनल चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इसकी लिस्टिंग के बारे में। तो दोनों टोकन जो हम माइन कर रहे हैं, इनमें से कोई भी लिस्टिंग को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इस पार्टिकुलर डेट और इस पार्टिकुलर टाइम को हम लिस्टिंग करने जा रहे हैं या करेंगे। अब बी ने बोला है
उसकी तो मैंने वीडियोस में सब कुछ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया है कि भी की लिस्टिंग कब होगी। इंटेलिंक ने भी चीज़ें जारी की हैं, रोड मैप वगैरह शेयर किया है, लेकिन लिस्टिंग के बारे में कोई मंथ के बारे में नहीं बताया। आई थिंक 2026 में होगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, कोई भी क्लियर डेटा नहीं है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और बी में भी सेम वही सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस केस में यही लगा कि देखो दोनों के ओनर तो क्लियर हैं, उन्होंने ओनर को प्रेजेंट किया है, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट नहीं मिलते हैं दोनों के केस में। उसके अलावा सप्लाई में भी मिसमैच है, दोनों की सप्लाई, एक की सप्लाई कंफर्म है इंटरलिंक की, और वहीं पे बी की सप्लाई अनकन्फर्म है। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट दोनों अच्छे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है इन दोनों प्रोजेक्ट के साथ कि इसमें किसी प्रकार का अभी कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आया है जिसकी वजह से हम इसे एक स्कैम प्रोजेक्ट माने, या फिर एक ऐसा बेकार प्रोजेक्ट माने जो यूज़र को सिर्फ मैनिपुलेट या फिर स्कैम करने आया है। ऐसा कुछ दोनों प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आता। तो आई थिंक हम ये समझ सकते हैं कि ये एक फेयर तरीके से क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें जो पहले से माइन कर रहे हैं, पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोकन को अर्न कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो जितने भी यूज़र हैं उनको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, एक एयर ड्रॉप दिया जाएगा, ताकि वो बेनिफिट उठा पाएँ जब भी जो वो कॉइन है, चाहे इंटरलिंक की बात करें चाहे बी नेटवर्क की बात करें, जब ट्रेड के लिए अवेलेबल होगा तो आपके पास जो कॉइन है आप उसको ले जाकर ट्रेड वगैरह कर पाओगे और जो भी बेनिफिट है ले पाओगे। तो ये रहा ओवरऑल दोनों प्रोजेक्ट के बारे में। सिमिलरिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। बहरहाल मैं दोनों प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आप अगर दोनों प्रोजेक्ट को नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइएगा चेक कर लीजिएगा, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और आप बताइएगा कि आपके पास कितने ITLG टोकन है और कितने बी टोकन है। अगर आप अभी भी दोनों में से किसी को माइन नहीं कर रहे हो तो ये मत सोचना लेट हो गया है, अब टाइम नहीं है। देखते देखते आपके पास हज़ारों कॉइन माइन हो जाएंगे, बस आप स्टार्ट कीजिए। और वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।